दोस्तों सभी को नमस्कार, जय श्री राम और आपको हैप्पी नागपंचमी। आपको आप सभी लोगों को नागपंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों आज नागपंचमी है और मैंने अपने बहुत से दोस्तों से पूछा नागपंचमी क्यों मनाई जाती है, तो वो लोग बता नहीं पाए। तो मुझे लगा कि मुझे अपने डेली ब्लॉग में इस चीज़ को बताना चाहिए कि नागपंचमी क्यों मनाई जाती है, क्योंकि हमारे बहुत से दोस्तों को यही नहीं पता है कि नागपंचमी क्यों मनाई जाती है। उनके लिए बस ये एक फेस्टिवल है कि नाग को दूध पिला दो और मेला देखने चले जाओ, गुड़िया पीट लो और घर पे व्यंजन तरह तरह के बना के खा लो। तो मैं कहानी शुरू करती हूँ कि नागपंचमी क्यों मनाई जाती है। तो जो अर्जुन के पुत्र थे और अर्जुन के पुत्र मतलब उनके पौत्र बोले जाते हैं, ठीक है। उनका नाम था परीक्षित, जो कि महान अभिमन्यु के पुत्र थे परीक्षित। तो परीक्षित महाराज उनका राजपाट अच्छा चल रहा था और वो सिंहासन पे पूरा अपना राजपाट देख रहे थे। एक दिन वो गर्मियों के दिनों में शिकार पर निकले परीक्षित जी। तो राजा परीक्षित जी जब शिकार पर निकले तो उनको शिकार करते करते उनको बहुत गर्मी, इतनी धूप में बहुत तेज़ प्यास लगी। तो वो एक महाराज शमी के आश्रम में पहुँचे। उन्होंने महाराज शमी से कहा, महाराज मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दीजिए, महाराज मुझे पानी पिला दीजिए कृपा करके। लेकिन महाराज शमी इतनी घोर तपस्या में लीन थे, समाधि में लीन थे कि उनको सुनाई नहीं दिया कि महाराजा उनसे कुछ कह रहे हैं, राजा उनसे पानी मांग रहे हैं, उनको सुनाई नहीं दिया। तो उन्होंने अपनी बहुत ज़्यादा क्रोधित होके उनको सांप, जो उनके आँखों के सामने एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था, मरा हुआ, तो उन्होंने उस मरे हुए सांप को ऋषि के गले में डाल दिया कि गुस्से की वजह से। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने गुस्से में डाल दिया कि मैं राजा हूँ और ये मेरी अवहेलना कर रहे हैं, मुझे पानी भी नहीं पिला रहे हैं। तो जब डाल दिया, महाराज शमी का जब पुत्र आया उसने देखा कि मेरे पिता का किसी ने उपहास उड़ाया है, किसी ने मेरे पिता के साथ इतना बुरा किया है, उनकी तपस्या भंग किया, उनका मजाक बनाया, उनका अपमान किया। तो वो बहुत क्रोधित हो गया और उसको ये नहीं पता था कि ये कृत्य किसने किया है, किसने महाराज के गले में, उनके पिताजी के गले में वो डाला हुआ है। तो महाराज शमी के पुत्र ने श्राप दिया कि मेरे पिता के गले में जिसने भी नकली सांप डाल के उनकी तपस्या को भंग किया है, वो आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से मर जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी, श्राप दिया। फिर ये पूरे राज्य में फैल गया, पूरा समाचार फैल गया पूरे राज्य में। फिर महाराज शमी को जब पता चला, वो महाराज थे, तो उन्होंने परीक्षित जी को बुलाया अपने यहाँ पे और उनको बताया कि मेरे पुत्र ने क्रोधित होकर ऐसा ऐसा श्राप दिया है। उन्होंने पूछा, महाराज मुझे इस श्राप के समाधान से उसका कोई समाधान करिए, मैं नहीं मरना चाहता हूँ। तो महाराज शमी ने कहा कि आप जाइए, गंगा के किनारे बैठ के भगवत गीता का 7 दिन पाठ करिए और आप मोक्ष की प्राप्ति होंगे। अब आपकी मृत्यु को कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि श्राप दिया है तो आपको श्राप लगेगा। तक्षक मुनि श्राप लगेगा, आपको तक्षक सांप ही डसेगा। आप 7 दिन पूजा करिए, आप भगवत गीता का पाठ करिए, तो आपको मोक्ष प्राप्त होगा। तो उनके कहने पर उन्होंने वही किया, भगवत गीता का उन्होंने पाठ किया और ऐसा ही हुआ। 7वें दिन सांप, जो तक्षक सांप था, वो फलों की टोकरी पे बैठ के आया महाराज के पास। महाराज ने जैसे ही फल उठाया डलिया से, वैसे ही तक्षक नाग ने उनके हाथ पे काट लिया, डंक मार दिया और महाराज की मृत्यु हो गई, महाराज परीक्षित की मृत्यु हो गई। तो महाराज परीक्षित की मृत्यु से उनके जो घर के कुलजन थे बहुत शोक में डूबे हुए थे। उनके पुत्र, उनका नाम था जन्मेजय, उनके पुत्र जन्मेजय बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए। उन्होंने अपने पिता परीक्षित की मृत्यु से वो इतना ज़्यादा क्रोधित थे, उन्होंने राजगद्दी संभालते ही उन्होंने एक यज्ञ का शुभारंभ किया। वो कोई छोटा मोटा यज्ञ नहीं था, वो सर्प शत करके यज्ञ था, सर्प शत यज्ञ।
इस सर्प शत यज्ञ का मतलब होता है कि इसमें जितने भी सर्प हैं दुनिया जहाँ के, सब इसमें मर के ख़त्म हो जाएंगे, सबकी आहुति दे दी जाएगी। तो सर्प शत का आयोजन किया और जितने भी सांप थे और बहुत ज़्यादा मंत्रों से गूंजमान था, मंत्रों का उच्चारण हो रहा था। सर्प आके दूर दूर से आके ऐसे ऐसे गिर रहे थे, उसमें हाहाकार मचाता। मनुष्य लोक में, सांप लोक में बहुत हाहाकार मचाता कि महाराज अगर ये सारे सर्प मर गए तो सांप लोगों का क्या होगा, सर्प लोग का क्या होगा। तो जो सांप बचे हुए थे, बाशुकी थे, तक्षक सांप थे, ये लोग नागराज थे, स्नाग थे, ये लोग गए महाराज ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से पूछा कि महाराज इसका कोई उपचार बताइए कि ये सर्प शत यज्ञ को ख़त्म कर दे। महाराज परीक्षित के जो पुत्र हैं जन्मेजय, ये बहुत क्रोधित हैं, सर्प शत यज्ञ को ख़त्म कर दें, ऐसा कोई उपचार बताइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये सर्प शत यज्ञ बस एक ही इंसान बंद करवा सकता है, जो आधा मनुष्य हो और आधा मनुष्य हो और आधा नाग का उसमें वंश हो, आधा नाग का वंश हो, आधा वो मनुष्य का वंश हो। तो ऐसे ही बाशुकी की बहन थी जिनकी शादी हुई थी, तो बाशुकी की बहन की शादी हुई थी और उनसे जो पुत्र प्राप्त हुआ था आगस्त्य मुनि, तो वो आगस्त्य मुनि थे। तो वो जब उनको सूचित किया गया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, बस वही रोक सकते थे इस यज्ञ को, उनको सूचित किया गया। तो वो महाराज जन्मेजय के द्वार में पहुँचे और महाराज जन्मेजय से बोला, महाराज आप बहुत अच्छा यज्ञ करवा रहे हो, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो। तो महाराज जन्मेजय उससे प्रसन्न हुए, बोले बालक तुम कौन हो और मुझे अच्छा लगा तुमने मेरी प्रशंसा की। तो फिर उस बालक ने रोते हुए करुण स्वर में बोला कि महाराज आपके पिता तो जा चुके हैं, महाराज परीक्षित तो जा चुके हैं, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है, आप ये यज्ञ करवा के हमारे पूरे कुल का नाश कर रहे हैं, मत करिए। मैं जानता हूँ आपका दुख बहुत बड़ा है, आपने अपने पिता को खोया है, लेकिन आप ऐसा मत करिए। उस बच्चे की मधुर आवाज़ से महाराज जन्मेजय का दिल पिघल गया और उनको लगा कि हाँ ये बात वो सही कह रहा है। इतने में वो खिंचते हुए वो तक्षक सांप भी आ गया जिसने महाराज परीक्षित को डसा था। तो उस तक्षक सांप ने महाराज से माफ़ी मांगी, महाराज मुझे माफ़ कर दो, मुझे बहुत पछतावा है, मुझे माफ़ कर दो। तो महाराज अगर आप मुझे माफ़ नहीं करोगे तो मैं इसी अग्नि में जल जाऊंगा। लेकिन फिर उनका गुस्सा शांत हुआ, उन्होंने कहा पछतावे से बड़े कोई सज़ा नहीं है, उसको पछतावा है, पछतावे से बड़ी कोई सज़ा नहीं है। तो उन्होंने उस तक्षक सांप को बंद कर दी, तक्षक सांप को माफ़ कर दिया और उस जो सर्प यज्ञ चल रहा था उसको भी बंद किया, सर्प सत यज्ञ को भी बंद किया, जिससे कि बहुत से उसमें सांप मर चुके थे। जो सांप कुछ अधमरे रह गए थे, आधे जल चुके थे और आधे सही हो चुके थे, वो रह गए। तो फिर महाराज जन्मेजय ने बोला कि जितने भी सांप रह गए हैं सब लोग जाएं, जल लेकर आएं जगह जगह से और इस सर्प पे दूध लेकर आएं जगह जगह से और इन सर्प पे चढ़ाएं दूध, इनको ठंडे दूध से स्नान कराएं, इनको ठंडा दूध पिलाएं। वैसे कि पूरा नगर जुट गया, कलश भर भर के दूध लेके आया और उन सांप को नहलाया और जिससे उन सांप की जो जलन से पीड़ा हो रही थी, पूरा शरीर जल रहा था, वो पीड़ा उनकी कम हुई, उनका दर्द कम हुआ उन सांप का, उन नाग का। और तब से उस दिन से महाराज जन्मेजय ने बोला ये दिन नागपंचमी के नाम से जाना जाएगा और इस दिन नागों को बहुत महत्वता दी जाएगी। नागों का दिन होगा, एक दिन होगा साल में, जो कि सावन के दिन में शुक्ल की पंचमी को बनाया जाएगा, इसलिए आज के दिन नागपंचमी बनाया जाता है। और पूरे नगर ने जो जले हुए सांप थे उनको नहलाया, जो बचे हुए थे, बाकी तो मर गए थे, जो बचे हुए थे उनको नहलाया, वो उससे ठीक हो गए। तो इसलिए नागपंचमी बनाया जाता है, इसीलिए नागपंचमी उनकी यादों में और उनके कुल को, उनके वंश को प्रायोरिटी देने के लिए बनाया जाता है। तो दोस्तों आप लोग कहानी पूरी ज़रूर सुनना, क्योंकि जो लोग अधूरा कहानी सुनते हैं उनकी मनोकामना पूरी नहीं होती हैं, ऐसा बोला जाता है। इसीलिए मैं आपको लाइव स्ट्रीम में नहीं बता रही थी कि क्यों बनाया जाता है। तो सब लोग को अच्छा लगा हो कहानी, कुछ जानने को मिला हो, तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना, सपोर्ट बनाए रखना। हर हर महादेव, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। चलिए दोस्तों
मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।